जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय श्लोक 24 से 42। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। यज्ञ और यज्ञ फल 24। ब्रह्मापर्णम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। 25। देव में वापरे यगम योगिनम पर्युपासते ब्रह्मागन्वा परे यगम यज्ञे नेवोपजुहवति। इसका अर्थ है कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। 26। श्रोतादीनि नन्द्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिदि नवीस्यानयन इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्मणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपि ते। इसका अर्थ है कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 28। द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञा योग यज्ञास्त थापड़े स्वाध्याय ज्ञान यज्ञासच यतहयम संसितवर्ता। इसका अर्थ है कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। 29। अपानि जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापानगति रुद्धध्वा प्राणायाम परायणाम। इसका अर्थ है बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। 30। अपरे नियताहारम प्राणान प्राशेनिषु जुह्वति सर्वेन पीयते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। इसका अर्थ हुआ कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नयाम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्यम पुरुषोत्तम। इसका अर्थ है हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को
प्राप्त हो सकते हैं। 32 एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानविधिधि तांस वर्णाम्बिम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसका अर्थ है इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की महिमा। 33 श्रेयानंद्र व्यामाय ज्ञान यज्ञम परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है हे परम तप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। 34 तद्विदधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनम। इसका अर्थ है यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर। उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणगत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्त्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म नयथो मयि। इसका अर्थ हुआ हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझे परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। 36 अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वेभ्यं पापकृतम् सर्व ज्ञान फले प्लवेन वृजनम संतरिष्यसि। इसका अर्थ है यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। 37 यथे धांसी शमित दधो गणेश भर्ष मशाक्त कुरु ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अर्थ है हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। 38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसका अर्थ हुआ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। 39 श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेनाधिगच्छति। इसका अर्थ है जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसमें इंद्रियों को वश में कर लिया है वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भागवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 40 अज्ञ सच सद्ध धान सच संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संस्यात्यमनम।
इसका अर्थ है जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। 41 योग शन्य सत कर्माणं ज्ञान संजीर्ण संशयम् आत्मवन्तः न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसका अर्थ है धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। 42 तस्माद् ज्ञान संभूतः हृदयस्थं ज्ञानासीत्नतमन् चित्तेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका अर्थ है अतः हे भारतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। थैंक यू।